आइए देखते हैं क्वेश्चन 115 नंबर। ध्यान से एक काम को 9 घंटे में 9 घंटे के 7 दिन में कर सकता है। और अभी यहाँ तक पढ़िए ध्यान से। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि 20 आदमी किसी काम को 10 दिन 5 घंटे में कर सकते हैं, ऐसा ही ना पढ़ते थे? अरे ऐसा ही ना पढ़ते थे। लेकिन अब क्या आ गया कि कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, सीधे कह रहा है एक काम को 9 घंटे के 7 दिन में कर सकता है। आदमी को हटा दिया ना कर रहा है 20 आदमी 25 आदमी। अभी तक जो भी आप पिछले टाइप पढ़े, इस टाइप के पिछले क्वेश्चंस, उसमें क्या होता था, 20 आदमी किसी कार्य को करते हुए 10 दिन 5 घंटा का समय लिया, तो MDH सीधे लगा देते थे। लगाते थे ना? बोलिए, नहीं थी क्या पिछले क्लास में? पूरा इसका MDH गोल है। तो क्लास देखी क्या ना यूट्यूब पे अपलोड है वो भी। तो ध्यान से, एक काम को 9 घंटे, जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे पहले क्वेश्चन इसके जो कुछ भी हुआ था उसमें क्या हो रहा था ना, कि कह रहा था सीधे क्वेश्चन कह रहा था कि 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन 5 घंटे में कर रहा है। 20 गो आदमी है, वो किसी काम को करने के लिए कै दिन, 15 दिन का समय ले रहा है और 4 घंटा का समय ले रहा है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते थे? MDH, M गुने D गुने H। M की जगह क्या रख देते थे? 20 गुने D की जगह कितना रख देते थे? 15, और H की जगह कितना रख देते थे? ये टोटल वर्क निकल जाता था, समझे? लेकिन अब यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है कि 20 आदमी कर रहा है कि 15 आदमी कर रहा है। अब क्या कह रहा है, किसी काम को ध्यान से, अब क्या रहा है, एक काम को 9 घंटे के 7 दिन में कर सकता है। ऐसे बनाइएगा, किसी काम के 9 घंटे, या फिर 1 गुने 9 गुने 7 कीजिए तो, चाहे 1 गुने 7 गुने 9 कीजिए तो, कोई अंतर है क्या? बोलिए। तो हम कर सकते हैं, ध्यान से, गुने कै दिन में? 7 दिन में ना। 1 गुने 7, और कै घंटा समय ले रहा है? 9 घंटा। यही टोटल वर्क होंगे क्या? चलिए, इसके माध्यम से दरअसल क्या निकलेगा? इफिशियंसी निकलेगा। क्या निकलेगा? इधर देखिए क्या कह रहा है, B जो है, B इसे 7 घंटे के 6 दिन में कर सकता है। B को कितना दिन लग रहा है? 6 दिन और कै घंटा? 7 घंटा का समय लग रहा है। कोई दिक्कत? यहां से फाइनली में क्या मिलेगा बउआ? इफिशियंसी मिलेगा। 3 दूना 3 3 की 9, और 3 दूना A से B का 7 से 7 कट गया। A से B का जो आपका इफिशियंसी है वो कितना आ गया बुआ? देखिए तो उधर 2 है, अब बटा में 3 जाएगा ना, कितना आ गया? 2/3। A का इफिशियंसी हो गया 2 और B का इफिशियंसी हो गया 3। समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया? आया। चलिए ध्यान से आगे। प्रतिदिन 8.2/5 घंटा। 8.2/5 का मतलब क्या? 8 × 5 = 40 और 2 42/5 घंटा एक साथ काम करते हुए उन्हें ऐसा करने में कितना समय लगेगा? आप समझिएगा, ये इफिशियंसी आया ना। जब आप इसमें वैल्यू रखिएगा तो क्या आ जाएगा बुआ? टोटल वर्क आ जाएगा। आइए A का वैल्यू रखते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए A का वैल्यू कितना? 2 ना। 2 गुने 7 अगुण है, क्या यही टोटल वर्क होंगे? आइए क्या कह रहा है, प्रतिदिन इतना घंटा एक साथ काम करते हुए उन्हें ऐसा करने में कितना समय लगेगा? तो प्रतिदिन एक साथ काम करेगा तो वो इसका इफिशियंसी, इसका इफिशियंसी 2 और 3 का इफिशियंसी के साथ काम करेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि प्रतिदिन कै घंटा? 8 × 5 = 40 और 2 42/5 घंटा काम करना है, तो 42/5 से गुना कर दो। समझ में आया कि नहीं है बुआ? बोलो। चलिए, 5 से 5 कट गया क्या? आइए, 7 से कै बार में 42 कटेगा? 2 से
3 से क्या पूछ रहा था, कितना दिन का समय लग जाएगा बुआ? बोलिए, अगर यहाँ तक में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बोल सकते हैं कि हाँ सर हमको दिक्कत परेशानी या समस्या हो रहा है। बोलिए बोलिए, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को किसी भी प्रकार का समस्या परेशानी हो तो? नहीं है सर। आगे बढ़े, चलिए 115 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। ध्यान से चलिए, मैं प्रतिदिन में 8 घंटे काम करके एक काम को इतना दिनों में पूरा कर सकता हूं। क्या ये लाइन का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? बोलिए ना है 15 आदमी किसी काम को इतना दिन करके इतना घंटा में खत्म कर रहा है ना जी। मैं और अगला क्या कर रहा है, आप इस काम को प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि हम लोग प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो हम एक साथ मिलकर 1/3 काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? समझ में आया कि नहीं? बन जाएगा। देखिए ध्यान से सोचिएगा कि आप ऐसे सोच पा रहे थे। इस लाइन में क्या है, मैं, तो मैं का मतलब क्या, आई ले लीजिए या फिर क्या ले लीजिए, मैं को हम ए मान लेते हैं, मैं को क्या मान लेते हैं, ए। तो ए कितना दिन, 25/3 दिन में काम पूरा करके कै घंटा? क्या यही इधर का टोटल वर्क हुए? उधर चलिए, आपको क्या मान लेते हैं, आपकी एफिशिएंसी को बी, कोई दिक्कत? आपको बी मान लेते हैं। 20 काम को प्रतिदिन 15 घंटा करके कै दिन में, 16 दिन में पूरा कर रहा है। कै घंटा काम करके? 15 दिन में। यहां तक में कोई दिक्कत हुआ हो तो बोलो। क्या हम पिछले क्वेश्चन की तरह किए हैं या अलग? पिछले क्वेश्चन की तरह किए हैं या अलग? कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है? तनका कुछ होता तो पटाख से ध्यान चल जाता है यार। यहाँ ध्यान दो, ध्यान से बाबू। इतना मन लगा कि वैसा पढ़ो कि कुछ भी हो जाए, कोई आए जाए उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान से बाबू, यदि हम लोग प्रतिदिन 10 घंटे काम करें, पहले यहाँ से इफिशियंसी पहले आप निकाल लीजिए। पहले आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए बुआ, इफिशियंसी। कैसे निकलेगा? 6 दूना, रुक जाना, 6 से उधर कटे वाला नहीं है, दूनावा 18 और 2 8, यही ना होगा जी? 3 3 3 से 15 कट जाएगा कै बार में? 5 बार में ना। अब 5 से 25 कट जाएगा कै बार में बुआ? 5 बार में। क्या बचा? ए से बी का रेशियो क्या आया बुआ? इफिशियंसी ए से बी का क्या आया? उधर 8, इधर यही आएगा। ए का इफिशियंसी 8 हो गया और बी का इफिशियंसी, कोई दिक्कत यहां तक में? अब आइए, टोटल वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा? चाहो तो आप इसमें रखो, चाहो तो आप इसमें रखना आसान है कि उसमें? इसमें। कितना बुर्बक हो भाई, हमको लग रहा है उसमें रखना आसान है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा फ्रैक्शन में है और यहाँ नॉर्मल नंबर है। ठीक है, आपको जो मन करे सो कीजिए, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। चलिए ध्यान से बुआ, हाँ एक की जगह 8 रखिएगा, एक की जगह 8 रखिएगा। आगू ने 25/3 × 18 कीजिएगा तब कथी से 8 कट जाएगा? यार अजीब अजीब लॉजिक लगाते हो। चलो आई ना दिखाई देता, साफ साफ बताओ। चलिए ध्यान से बुआ, बी के जगह क्या रख दिया मैंने? 5, आगू ने 16, आगू ने, क्या यही टोटल वर्क होंगे? मगर ये बात आपको याद होना चाहिए कि टोटल वर्क कराने को नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? यदि हम लोग प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो हम एक साथ मिलकर 1/3 काम को कितना दिन में करेंगे? कितना काम को? टोटल काम के 1/3 कर लिए। और क्या कर रहा है हम लोग मतलब कितना इफिशियंसी हम दोनों का? 8 और 5 13 इफिशियंसी के साथ, 13 इफिशियंसी के साथ प्रतिदिन कै घंटा? क्या मैंने पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम किया था? बस यही तो है। इतना क्या आप लॉजिक, इतना लॉजिक नहीं लगा पाएंगे? और अगर नहीं लगा पाएंगे तो फिर नौकरी का तैयारी छोड़ ही दे तो बेहतर है। रियलिटी यही है बुआ। चलिए जी, कटहूँ वाला है का?
5 दूना क्या, ये 3 5 15 कटेगा, बोलिए 2 से 16 कटेगा, कै बार में जी, 8 बार में। ऊपर क्या ही बच गया, 40/13। क्या यही 40/13 है, क्या यही 40/13 है, देख लीजिए ना, 40/13 कीजिएगा तो यही मिलेगा आपको 3.1/13। क्या आपको यहाँ तक में किसी भी प्रकार का कोई सा भी परेशानी है तो आप हमें बोल सकते हैं, बोलिए बुआ। चलिए, सब कुछ ठीक आ रहा है कि कोई दिक्कत भी हो रहा है, सब कुछ ठीक आ रहा है, बोलो ध्यान से बुआ। देख लो बउआ, बने वाला है कि ना है, बोलिए। 8 आदमी और 12, इसमें हल्का सा ध्यान यही देना है तुमको। चलिए, 8 आदमी और 12 लड़के काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 गो आदमी और 12 गो लड़का। ये टाइप में कहाँ पढ़े हो क्या, वो तो गया, वो जमाना गया जब वो पढ़ रहे थे। आगे क्या, 40 आदमी और 45 लड़के दूसरे काम को 3 गुना समय में पूरा करेंगे। यदि 16 आदमी उतना काम 8 घंटे में कर सकते हैं जितना 12 लड़के 24 घंटे में कर सकते हैं, क्या ही करोगे? सबसे पहले ये बताओ हमें, क्या इसमें तुमको पता चल रहा है, ये हमें बताओ। कहेगा सर देखिए यहां से हमको इफिशियंसी पता चल रहा है, एकदम यहां से इफिशियंसी पता चल रहा है, पढ़ावत क्या ही कहें। आदमी यदि यहां से है, यदि 16 आदमी उतना ही काम 8 घंटे में कर सकते हैं, 16 गो आदमी उतना ही काम कै घंटा में कर सकता है, 8 घंटा में, जितना कि 12 गो लड़का, 16 आदमी ना जी, 16 मैन ना आए। ऐसा पढ़ाए हुए लाइन को हम बहुत अच्छा से बताए हुए हैं, अगर आप याद करें तो। नहीं याद आ रहा है ना? 16 आदमी उतना काम 8 घंटा में कर सकता है जितना कि 12 गो लड़का कै घंटा में कर सकता है। दोनों बराबर कर लेंगे, 8 की 24 कटे वाला है जी, 4 चौका 16 और 4 तिहाई, तो एम और बी का इफिशियंसी क्या आ गया, 3 की अब बटे एम का 9 और बी का कितना आ गया। बस ये लाइन से इफिशियंसी निकला, इस लाइन का मतलब सिर्फ यही था कि इफिशियंसी निकल जाएगा। आया समझ में? आगे क्या कह रहा है, 8 आदमी और 12 लड़के एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। क्या अब यहां से आपको टोटल वर्क मिल जाएंगे? क्या इस लाइन से आपको टोटल वर्क मिल जाएंगे? कहेगा सर 8 को आदमी है ना, तो 8 को आदमी का एफिशिएंसी कितना है, तो 8 गुने 9 और 12 को लड़का है ना, तो 12 गुने लड़का का एफिशिएंसी, क्या यही टोटल वर्क होंगे? बोलिए बोलिए बुआ। 8 आदमी और 12 गो लड़का, 8 गो आदमी, 8 गुने 9 प्लस 12 गो लड़का। रुक जाना, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 8 गो आदमी है अब प्लस 12 गो लड़का, ये लोग कै दिन में कर रहा है लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कै दिन में कर रहा है लोग, 12 दिन में ना। देख लेते क्या कुछ कैलकुलेशन में अंतर होने वाला है। 8 गो आदमी है और 12 गो लड़का है, ये लोग कै दिन में कर रहा है लोग बुआ, यहां पे गुना 12 कर लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए 8वां 72, अब चौक 72 48 कितना होगा बुआ, बोलिए तो 120, 120 अगुने कितना, तो हम इसको साफ साफ 120 लिख दें, 120 अगुने कितना, क्या यही टोटल वर्क होंगे?
और कराना किससे है? 40 आदमी और 45 लड़के दूसरे काम को 3 गुना कितने समय में पूरा करेंगे? बहुत ध्यान से, क्या से पूरा कराना है बुआ? 40 गो आदमी से, 40 गो आदमी कहें तो 40 गुना है 9, अब प्लस 45 को लड़का कहें तो 45 गुने 4। ध्यान से, 40 आदमी और 45 लड़के दूसरे काम के 3 गुना, दूसरे काम के क्या यही कर दे, तिगुना कर दें? बोलिए, काम का तिगुना कर दें, कितने समय में पूरा करेंगे? तो ये वाला देख लीजिए कितना हो रहा है, 4 9 36, 360 100 कितना हो जाएगा बस 0, 814 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 5, 540 इफिशियंसी के साथ। 3 से कटेगा क्या? 180 बार में कटेगा? बोलिए, नहीं कटेगा? 1 0 से 1 0 कटेगा? चलिए, ये 144 हुआ ना, 12 में 12 से गुना किया तो 18 से कई बार में? 18 8 44 से कै दिन आ गया? बोलिए, 8 दिन आ गया। बोलिए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हुआ हो तो? क्या किया मैंने? इफिशियंसी निकाल दिया। क्या कह रहा था? 8 आदमी और 12 लड़के काम को 12 दिन में कर सकते हैं। हमने टोटल वर्क निकाला, 8 आदमी और 12 लड़के कै दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं। तो ये वाला टोटल वर्क मिला, लेकिन टोटल वर्क कितना को? तिगुने काम को करवाना था। किससे? 40 आदमी और 45 लड़का से। तो 40 गो आदमी का जब मैंने किया तो 40 गुने आदमी की इफिशियंसी 9 था, 45 गुने उसका इफिशियंसी 4 था। मैंने इस प्रकार से किया और आ गया। बोलिए, किसी को अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत, परेशानी या समस्या हुआ हो तो? 117 हो गया? आया है समझ में 117 की नहीं, ये बता देना। आ गया है? कुछ था ही नहीं सर, बस केवल हल्का क्वेश्चन देके हमको पता चल गया कि सर इफिशियंसी का मामला था कुछ वहां पे। ध्यान दीजिएगा आगे। चलिए, वाह, आज का पॉलिटी कुछ अलग होगा। यदि 18 मैकेनिक 10 दिनों में 90 कारों की मरम्मत कर सकता। अब आइए जी, जो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाहते वो तो क्लियर हो गया ना। इफिशियंसी वाला था, वो कैसा था? इफिशियंसी वाला था। मैन एमडीएच में ही कथी वाला था? इफिशियंसी वाला था। समझ में आ गया? अब आइए, आज का एक बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए इस बात को। एम गुने डी गुने जो एच पढ़े थे, एमडीएच पढ़े थे ना, उसमें अगर कोई काम करने की बात हो तो बस इसके बटा में हमको डब्लू लगा देना है। क्या लगा देना है? एम गुने डी गुने एच, एक बटा में कथी लगा देना है बुआ? जैसे वहां पे क्या करते थे? एमडीएच, उधर भी एमडीएच करते थे ना, उसी प्रकार से एमडीएच और यहाँ बटे में क्या कर देना है बुआ? डब्लू। और उधर भी एमडीएच और बटे में काम का जिक्र होगा तो बटे में क्या कर देना है? डब्लू। क्या आप मेरे बातों को समझ पाए कि नहीं? बोलिए। इसी को हो सकता है कुछ लोग कह दे M1 D1 H1 बटे W1, M1 D M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, चलिए हम यही जान रहे हैं कि चलिए हम क्या जान रहे हैं बुआ? कि MDH बटे W और पुनः MDH गुने W। काम का बात होगा तो बटे में उसको रख देना है। ठीक है, देखते हैं जिस प्रकार से होगा करते हैं। देखिए 118 नंबर क्या कह रहा है? आप मेरे बातों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए जो मैंने समझाया? चलिए तो फिर देखते हैं ध्यान से। यदि 18 मैकेनिक 10 दिनों में 90 कारों की मरम्मत कर सकता है। क्या गो मैकेनिक है बुआ? 18 गो। फिर इसके पीछे इफिशियंसी के पहले वाला टाइप धर लिया ना। बोलिए, 18 गो मैकेनिक था, किसी काम को 10 दिनों में कर रहा था। घंटा था तो एच भी करते थे, एम गुने डी गुने एच। एम और डी रहता था तो एम और डी में गुना करते थे, टोटल वर्क निकलता था। एच रहता था तो एम डी
एच में गुना करते थे तो टोटल वर्क निकलता था। बोलो कोनो दिक्कत है तो हुआ नहीं है सर। 18 को मैकेनिक है, कै दिन में है? लिख दिए 10 घंटा घंटा का तो जिक्र नहीं है। चलिए बट दे दिया है क्या, कै को काम? 90 को कार की मरम्मत करता है ना, तो बट्टे में किसको रखेंगे? बोलो अगर कोई दिक्कत हुआ तो। आगे अगला लाइन। तो 12 दिनों में 150 कारों की मरम्मत के लिए कितने मैकेनिक की आवश्यकता होगी? मैकेनिक के बारे में जानना चाहता है ना? बोलिए। एम के बारे में जानना चाहता है ना? डी दिया हुआ है ना, और ये वाला भी वर्क दिया हुआ है, क्या 150 काम है कि नहीं है? M1 D1 H1 M2 D2 कोई दिक्कत नहीं हुआ क्या? हम नहीं बताए M1 D1 तो कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। खाली अभी ये बता दिए कि बटा में W को रख लेना है। क्लियर? आगे 1 0 से 1 0 कट गया, कटा ना जी, और 9 दूना कोई दिक्कत, 6 दूना 6 दूना 12 और 6 5। अब बताइए क्या ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, बराबर में ऊपर वाला से ऊपर वाला और नीचे वाला से कटता है। देखिए तो बराबर में ऊपर वाला से ऊपर वाला कट लिए, क्या बचा? m ए कम m। अब 25 में ना कुछ नहीं, 25 से कम कै गो मैकेनिक या फिर कै गो आदमी लगेगा? क्या आप मेरे इतने बातों को समझ पाए या नहीं समझ पाए ये बता देना, क्योंकि अब आगे का जो क्लास है इसी पे पूरी तरह से आधारित है। बोलिए बउआ, बोलिए। आज आखिरकार कैमरा में क्या ही कुछ खास हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा क्वालिटी दे रहा है, नज़र ना लगे किसी का। अबे परेशान कर देता है यार, हर रोज देखो, हर रोज़ मैं एक के बात कहता हूँ, हर रोज़ आदमी चाहता है कुछ बेहतर कर पाए, फिर पता चले कि वही क्वालिटी दे दे, कहीं साउंडे मत आज गायब हो जाए। चलिए ध्यान से बुआ, यदि हाँ कुछ समस्याएं हो जाती हैं, ध्यान से। यदि 27 आदमी 225 हेक्टेयर घास काटने में 15 दिन लगाते हैं, आ गया समझ में? ये मामला समझ में आ गया? आया समझ में? तो 33 आदमी वर्ग कितना दिया हुआ? 165 हेक्टेयर घास काटने में कितना समय लेगा? समय कहें तो डी के बारे में आपसे जानना चाहता है ना। चलिए फिर आगे बढ़े। अरे इसको छोड़ के आगे बढ़े, बोलना भैया। बढ़ सकते हैं, मुर्दे की तरह नहीं रहना है, ठीक है? क्या बाबू? गुरुजी के नकल नहीं, तो कहते हैं कि एकदम मुर्दे की तरह बैठ करके पढ़ो। हाँ गुरुजी ये कहते हैं कि एकदम बोलना नहीं है, मुर्दे की नहीं। वो कहते हैं कि एकदम कुछ नहीं तो वो कब कहते हैं ना, वो तब कहते हैं जब तुमको लगता है सब कहने सर फिर से बताइए ना, फिर से बताइए ना, फिर से बताइए। एकदम मुर्दे की तरह बैठ करके पढ़ते रहो। चलिए ध्यान से बुआ, पूरा नकल गुरुए के ना हो, क्या करो भाई? अभी हमने कितना सियाना थोड़े भल बनी सा। क्या बाबू, क्या बोल रही है? क्या बोल रहे? हाँ, जब आप लोग नौकरी ले लीजिएगा तब हम भी सियाने कहलाने लगेंगे। अभी मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, सच बता रहे हैं, अभी मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जब आप लोग जॉब ले लीजिएगा तब मेरा भी अस्तित्व हो जाएगा, बन जाएगा। ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। यदि 45 आदमी 360 मीटर लंबी दीवार 18 दिनों में बना सकते हैं, कितना काम है बुआ? 360 मीटर काम करना है, 45 वो आदमी लगल है, 18 दिनों में बना सकते हैं। तो उसी प्रकार 180 मीटर लंबाई की दीवार, वर्क दे दिया 180। बोलिए इसके बाद में क्या कुछ है? 15 दिनों में बनाने में कितने आदमी लगेंगे? आदमी एम मैन के बारे में जानना चाहता है, बन जाएगा? अगर नहीं बनेगा तो आप एक बार बोल दीजिए कि हाँ सर एक और बता दीजिए, हम बता देंगे, हंसते हंसते बता देंगे।
हाँ नहीं तो फिर जब हम पूछ दिए तब ना बनाओगे तो फिर बाकी तो समझिए रहे क्या ही करेंगे। तो आगे बाबू, जरूरत है तो बोल दे, बता देंगे, कोई शिकायत नहीं रहेगा, बता देंगे, बन जाएगा। यदि 30 आदमी 84 मीटर लंबी दीवार 9 दिनों में बना सकते हैं, 45 आदमी 4 दिनों में कितनी लंबी समान दीवार बना सकते हैं? बन जाएगा क्या? यहाँ वर्क के बारे में पूछ रहा है ना, तो कहने का मतलब MDH बराबर बटे W बराबर MDH बटे W। कभी वो कार्य पूछेगा, कभी ये कार्य। ये कार्य क्या, इसके माध्यम से इसमें से भी तो कुछ कार्य पूछ सकता था ना, यही वाला W गायब कर देता तो ये W निकलता, वो W गायब कर रहा है तो ये दिन गायब करता है तो ये दिन निकलता, वो दिन गायब कर रहा है तो वो दिन निकलेगा। क्या कोनो दिक्कत किसी प्रकार का है तो बता दे हमें। चलिए, क्या ये क्लास आसान है या नहीं है? सर ये तो लॉलीपॉप क्लास है। हाँ मास्टर सब जानते हो, लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्वेश्चन पढ़ा पढ़ा के बच्चे को खुश कैले है। कल को मेरा साथी भेटाया, वो कह रहे, पूछे कि फलना सर जी से काहे नहीं पढ़ते हो? कह रहे वो इतना ना भारी पढ़ाते हैं ना, समझ में नहीं आता। अरे भैया, कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो आप लोग क्या कर दे रहे हैं, आसान क्वेश्चन पढ़ा के चैप्टर ख़त्म। हार्ड क्वेश्चन से दर्शन नहीं हुआ, बच्चा भी खुश और मास्टर को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। समझ रहे हो? अरे मामला समझ रहे हो? वो सब काम नहीं किया जाएगा। चलिए ध्यान से बुआ, यदि 56 श्रमिक आदमी कह गो है, 56 गो आदमी 5 दिनों में इतना रुपया कमा रहा है। ए भाई, जितना ही रुपया कमा रहा है, मतलब जितना हिसाब से काम कैले होगा, वर्क के हिसाब से ही तो इसको पैसा मिला होगा ना। बोलिए, मानकर चलिए कि 56 गो श्रमिक है, 56 गो श्रमिक है, 5 दिन तक काम कैले, तो बदले उसको कितना पैसा मिला है? कोनो दिक्कत है का? वर्क के हिसाब से ही तो पैसा मिला होगा ना। वर्क के जगह पैसा रख दिए तो 48 गो श्रमिक 14 दिन काम करेंगे तो कितना कमाएंगे, एक बारे में जानना चाहता है ना। आइए काट कुट करिए, 14 से 4 बार में कटेगा, 4 से 12 बार में कटेगा। बोलिए बउआ। चलिए, 5 से क्या बार में कटेगा? 8000 10 बार में कटेगा। चलिए, अब ये व्हाट, यहाँ कुछ नहीं बचा ना, तो व्हाट एकम व्हाट, हर जगह क्या हो जाएगा? बोलिए, कहाँ बाबू? हाँ माफ करना, 810 होगा, माफ करना 800 क्या बाबू? अरे 810 होगा ना। चलिए, अब क्या है, व्हाट एकम व्हाट और 12 किसके साथ गुना हो जाएगा? तो 12 में 0 से करिएगा तो 12 एकम 12 के हासिल 1, 12 अठे 96 और 1 अर्थात 9720 रुपया तो कमाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताते चलना अगर मेरी बात समझ में नहीं आया हो तो। बोलिए बउआ, कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार का है तो आप हमसे बता सकते हैं कि हाँ सर प्रॉब्लम हो रही है। बोलो बउआ, आगे बढ़े? अरे बढ़े आगे, ना दिक्कत हो रहा है? ये दिक्कत होने वाला प्रश्न नहीं है। बच्चा भी खुश और मास्टर भी खुश। क्या बोल रहे बुआ? हार्ड लग रहा है क्या? कुछ नहीं है ये क्वेश्चन भी। यदि ज्यादा लंबा कर दिया जाता अच्छा नहीं लगता ना, ज्यादा लंबा भी अच्छा नहीं लगता है। हाशिए नहीं ले चलते हम इसको अपने असली रंग में। चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, यदि X आदमी, कराना पड़ेगा, घबरा कहे जाते हैं तुरंत में। यदि X आदमी X घंटे प्रतिदिन काम करके, कै गो आदमी है बुआ? X आदमी
एक्स आदमी, बुआ देख लो तो भैया हटाना पड़ेगा कहाँ। एक्स आदमी कै घंटा बुआ, एक्स घंटा प्रतिदिन काम करके कै दिन में काम को खत्म कर रहा है बुआ, एक्स दिन में खत्म कर रहा है। एक्स दिन में एक्स इकाई काम कम हो कितना कर रहा है, एक से कर रहा है। कोनो दिक्कत। एक्स आदमी एक्स दिन में एक्स घंटा काम करके काम भी एक्स इकाई ही काम कर रहा है। नहीं समझ में आया क्या? चलिए उधर क्या है, वाई आदमी वाई घंटे काम करके वाई दिनों में खत्म कर रहा है, लेकिन वो कितना काम कर रहा है, के इकाई काम कर रहा है। कोनो दिक्कत यहां तक में? क्या पूछ रहा है आपसे, के का मान पूछ रहा है। के का मान, के का मान जानना चाहता है। तो देख लीजिए ना, x में जब 3 बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3। अच्छा काट दें, चलिए x से x काट दीजिए। x में x से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा। हाई जाके तो इसके साथ गुना होगा, आपको पता होना चाहिए कि सर ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, और के जाके गुना होगा तो के एक्स स्क्वायर होगा। इधर क्या है, वाई का क्यूब है, तो के बराबर जब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या बटा में आएगा, क्या यहां के एक्स स्क्वायर आया होगा, और इधर क्या वाई का क्यूब आया होगा। तभी करना उड़ना नहीं है, सीधे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर कहां आ जाएगा सर, बटा में आ जाएगा। तो वाई क्यूब अब बटे एक्स स्क्वायर, के का जो मान होगा वाई क्यूब, और ये जो एक्स स्क्वायर है वो बटा में चल जाएगा, तो के का जो मान होगा वाई क्यूब अब बटे क्या हो जाएगा बउआ, बोलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है? नहीं सर। तो मान कर चले बउआ कि वाई क्यूब अब बटे एक्स स्क्वायर होगा, तो जब ऊपर जाता है तो पावर का जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है बउआ, रे बदल जाता है, माइनस होता। समझ में आया ना? अब माइनस होता तो प्लस हो जाता है। ये मत कहना कि पावर माइनस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। इतना पता है। चलिए बउआ, तब नौकरी दूर नहीं है, आराम से नौकरी हो जाएगा। हाँ सही बोल रहा हूं। आइए बाबू ध्यान दीजिए, देखते ही आप बोलिए कि बन जाएगा सर। बोलिए 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगियों की जांच कर सकते हैं। 25 को डॉक्टर है, 5 घंटा समय ले रहा है, तो काम कैगो कर रहा है, 75 को रोगी देखने का काम कर रहा है। यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं तो 6 घंटे में कितने रोगी हो जाएगा। अरे भैया पहले से 25 को डॉक्टर था, 25 को डॉक्टर था बाबू, 5 घंटा काम करता था, तो कितना रोगी का इलाज करता था, 75 को। और यदि 5 को डॉक्टर वह कम हो जाए तो 25 से कै गो हो जाए, 20 गो, तो फिर कै घंटा में कितना रोगी देखेगा, यही ना पूछ रहा है। नहीं निकल जाएगा, 25 तिहाई 75 और 5 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, 36 ए भाई कहाँ गड़बड़ा गया, 6 का, और 24 तिहाई 72 गोरा का इलाज करेगा। कोनो दिक्कत समस्या या परेशानी है तो बताइए ना बउआ। क्या बाबू इंग्लिश पढ़ेगा सब? चले बुआ ध्यान दीजिएगा। ए भाई क्या लगा दिले बड़ा हो ना, उसका ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ उसका ऑप्शन नीचे है, इसमें 2 क्वेश्चन लगा दिया। क्या बाबू मैंने खो गया मेरा का नया दुनिया में। चले बुआ ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन लगा दिया है। चलिए कोई ना, ए भाई तो क्वेश्चन नंबर इसको काहे नहीं, अच्छा 20% क्वेश्चन नंबर और कट गया है ना। चलिए 125 नंबर आप देख कर बताइए तो क्या ये होने वाला है, 100 बिल्ली 100 दिनों में 100 चूहों को मार सकती है।
4 बिल्ली 4 चूहों को कितने दिनों में मारेगी? बन जाएगा। चलिए फिर उसी के ऊपर इसको लगाते हैं, बन जाएगा। तो क्या है हमर मन, यहाँ पे ऐसा ही होता है। चलिए ध्यान से बाबू, ध्यान से बाबू, यदि 20 आदमी 20 दिन में, यदि 20 आदमी 20 दिन में 20 फर्श साफ कर सकते हैं, 20 को आदमी 20 दिन समय ले रहा है, कै गो वर्क हो जा रहा है? 20 को फर्श साफ करने का। तो 16 आदमी 16 फर्श साफ काम करेगा, 16 को ना करने में कितना दिन का समय लगा? बन जाएगा। ऐसे अखिया करता है, इसको लगता है कि बहुत सोच रहा है। हम फ्रेश माइंड से पढ़ो। आए नहीं है ना जी? ए भाई 124, अच्छा 124 हो ही गया, आई 125 हो ही गया। तो फिर क्वेश्चन डबल क्वेश्चन था भाई, वो क्वेश्चन आ गया था। चलिए कोई ना, कहीं से भी हो, कोनो दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 26 के बाद हो सकता है कहीं कुछ गायब हो गया, जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं। बने वाला था कि नहीं था ना, बात खत्म, जाने दो। 125 हो गया ना, 26। अगर दिन में 6 घंटे काम करने वाले 12 बढ़ई 240 दिनों में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करने वाले 18 बढ़ई द्वारा 360 दिनों में बनाई गई कुर्सियों की संख्या क्या होगी? बन जाएगा। अगर दिन में, चाहे दिन में कहे चाहे रात में कहे, उससे हमको दिक्कत नहीं है। अगर दिन में 6 घंटे काम करने वाले 12 बढ़ई, 12 को बढ़ई 6 घंटा काम कर रहा है, तो कितना समय ले रहा है जी? 12 बढ़ई 200, ध्यान से, 12 को बढ़ाई है, 240 दिन समय ले रहा है और 6 घंटा समय ले रहा है, तो कै गो? कोई दिक्कत? तो प्रत्येक 8 घंटे काम करने वाले 18 बढ़ाई, 18 को बढ़ाई को लगाया गया ना, 8 घंटे ना, तो 360 दिन में बनाया। कोई दिक्कत? 360 दिन ले लिया, 18 को बढ़ाई 360 दिन लिया और 8 घंटा लिया। और फिर पूछ रहा है कि बनाई गई कुर्सियों की संख्या बताइए। कोई दिक्कत है क्या? बोलो ना, कोई दिक्कत है तो बोल दे, बना देंगे, बोल दे। नहीं बोलेगा तो बोल देना, बना देंगे, कहीं दिक्कत है? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बे? चलिए बुआ, ध्यान से बुआ। यदि 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का व्यय 450 रुपया आता है, कितना खर्चा आता है? ए बउआ, जितना काम भैल होगा, बर्नर जला होगा, गैस जला होगा, वही हिसाब से ना, कामे के हिसाब से ना पैसा आयल है जी। बोलिए, अगर 6 गो बर्नर था, 8 दिन तक जला और 6 घंटा जला, तो कुल मिलाकर खर्चा कितना आया भाई? जितना काम भैल होगा वर्क के हिसाब से तो खर्चा आयल होगा ना। तो वर्क के जगह फिर क्या हुआ? 450 है। चलिए 450, तो 625 रुपया में ना जाना चाहता है। 10 दिन 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए गए होंगे? एम का वैल्यू जानना चाहता है ना? बोलिए, कै गो बर्नर जला था, एम का वैल्यू जानना चाहता है। डी दिया है, कितना बुआ? डी 10 दिया है और एच कितना दिया है? कोनो दिक्कत है क्या बुआ? जैसे यहाँ आदमी था वैसे ही आपके बार क्या कर दिया है? 6 गो बर्नर कर दिया है। बर्नर जानते हो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हाँ भाई, बर्नर होता है। चलिए भाई, गवर्नर होता है। ध्यान से बुआ, कैसे कैसे काटे हो इसको पहले काटते हैं। बोलिए तो, पाँच से काटे हैं, 25 से। वाह जी वाह, 25 से कम 25, शेष 20 बचा। 20 और 0 200, 25 8 कह रहे हो 9 बार में काटिए।
25 दूना 50, 12 5 तो 25 बार में, ठीक है। आइए अब तो कटे वाला ना, ऊपर देखते हैं, ऊपर चलिए 36 और 3 दूना, चलिए जी आगे 2 5 10 हो गया। चलिए जी 50, 25 से 25 जना को ना बुझाएगा कहेगा जैसे मन वैसे काट दे रहे हैं ध्यान से। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई ने कुछ ना बचल है, नीचे भी कुछ ना बचल है, तो m है कम, m बराबर एनहु कुछ ना बचल है, एक गुना करने आएंगे तो कितना बचल है, केवल मात्र क्वेश्चन सब बना करके मतलब क्या ही बोले, बिना काम के, सही बात है। 45 व्यक्ति 18 दिन 8 घंटा काम कर रहा है सकते हैं, तो उसी काम के 2/3 ये काम हुआ ना, ये काम हुआ ना, एक कितना 2/3 काम को करने में प्रतिदिन 20 आदमी 9 घंटा, नहीं 20 दिन 9 घंटा। m का वैल्यू जानना चाहता है, m नहीं बताया है, m d के जगह दिया है 20 और घंटा के जगह दिया है 9, 9 दूना 18, ये 8 नहीं कटेगा, 8 का 8 है, 4 दूना 8 और 4 5 ये टोटल वर्क था, नहीं ये टोटल वर्क था, इसका 2/3 निकाल दिए थे, क्या हुआ बोलिए, 5 9 45 और 3 त्रिकी, तो क्या हुआ 2 दूना 4 दूना 8, क्या मामला है, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिकी 24 आ गया। कोई दिक्कत, पिछला वाला भी जो बताया उसमें भी क्या किया मैंने, 2/3 से गुना ही तो किया था ना, आखिर में 2/3 से गुना ही किया था, वही मामला था, कोई दिक्कत नहीं है। 128 हो गया, 128 128। एक और वो कौन सा क्वेश्चन था वो शुरू में, एक और कौन सा क्वेश्चन था जिसको बताया था 540 वाला, 12 की या कुछ ऐसे कुछ करके था, चलो देख लेंगे, वो शुरुआत में ही था। एक क्वेश्चन और था इस प्रकार का, 117 था शायद, 117 ये वाला क्वेश्चन बना रहे थे ना, बनाए ना, अच्छा समझ में आया ना बोला, 117 चलिए बा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ये सब। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, चलिए 129 कहाँ गया जी, कहीं हुए वाला 129 था कहाँ, वहां पे कराए थे शायद, वही 129 था। आइए वो 130 नंबर क्वेश्चन, वो ठीक है, वो टाइप समझ में आ गया ना, वो सब M1 D1 W1 वाला, MDW वाला समझ में आ गया होगा। आइए इफिशियंसी वाला भी हो गया होगा आज का, चलिए आज का तीसरा ये टाइप, ध्यान से, हाँ एगो इफिशियंसी वाला बताए हैं उस दिन का बच्चल, एगो MD ये वर्क वाला बता दिए, ये वाला सुनो ध्यान से। 14 व्यक्ति, अच्छा एक बात समझना, हम पढ़ रहे हैं, तुम्हें कर मतलब बताना हमको, वीडियो में चल रहा है कि रुकले है जी, हाँ चल रहा है, ध्यान से वो एक बात बताइएगा आप हमको, 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटा ध्यान से, 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य के 5/12 भाग 18 दिन में पूरा करते हैं। 5/12 भाग 18 दिन में पूरा करने का मतलब क्या है, सोचो तुम लोग कहाँ पे हो अभी, कितना तुम लोग कहाँ हो, सोचो खुद पे। बताइए
कितना प्रेम से बताए, एक और मतलब हम न जाने 50 बार इसका मतलब हम बता दिए होंगे, 50 बार क्या 100 बार बता दिए होंगे इस बात को कि बहू अरे अगर टोटल 12 भाग 12 गो काम था तो कै गो काम हो गया, 5 गो काम हो गया, 50 बार बताए होंगे, समझे। लेकिन फिर भी आप लोग का वही दशा है। 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 5/12 भाग क्या द बैटरी इज अबाउट टू रन आउट, %10 बैटरी हो गया। चलिए रुकेगा तो फिर से बताइएगा। 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य के 5/12 भाग 18 दिन में पूरा कर रहा है। बहुत ध्यान से, 14 गो व्यक्ति है, वो कितना 7 घंटे 18 दिन ना, 18 दिन काम करते हुए कितना 18 दिन और 7 घंटा काम करते हुए किसी काम के कितना भाग को पूरा कर रहा है जी, 5/12। एक मतलब 12 को काम था तो कै गो काम को पूरा कर रहा है। आगे 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितना घंटा कार्य करके शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करेंगे। बोले शेष कार्य कै गो रह गया, बोलिए शेष कार्य सर कै गो रह गया जी, 7 गो रह गया। यही कह रहे 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितना घंटा कार्य करके, कितना घंटा कार्य करके शेष कार्य को कै दिन में, बोलिए दिन भी दिया है ना जी, बोलना भाई दिन भी दिया है 15। किसके बारे में जानना चाहते हो, घंटा के बारे में जानना चाहते हो, बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। 7 की 21, 3 6 18, और कुछ कटे वाला है जी, नहीं कटे वाला है। चलिए एच निकालना है ना, क्या चलिए 3 दूना 6 और 3 5 15, 5H में 5 से कीजिएगा तो 25H, तो H बराबर क्या हो जाएगा, भाई सबको गुना करो, 14 दूना चाहे 7 दूना 14, 14 में 14 से कीजिएगा तो 100, अब 5 कहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 दिया 15, 4 6 ऊपर भी 5 है तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए तो 25 से कै बार में, देखिए तो इसको करके क्या 196/25 आ रहा है, 25 सत्ते 25 छक्के 150 और 25 175, 175 है 21, क्या आ रहा है 196 हो गया। समझ में आया कि नहीं, ये 5/12 का मतलब समझ में आया आपको कि नहीं आया। अगर 12 को काम था तो कै गो काम किया है बुआ, 5 को काम किया है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 131 नंबर के पास। 480 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए 1/4 10 दिनों में पूरा कर लिया। मैंने अगर 4 को काम था तो 1 को पूरा किए। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियोजित करना होगा। अब देखना इसका थोड़ा मामला, 480 व्यक्ति है ना, हल्का सा अंत में जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे कर देना है। 480 व्यक्ति कितना 10 घंटा ना, दिन के बारे में ना दिया है जिक्र कहीं, कहाँ दिया है जी, 10 दिन 10 दिन 480 व्यक्ति 10 दिन और 10 घंटा में कितना काम पूरा कर रहे हैं जी, माने 4 को काम था तो 1 को पूरा कर रहे हैं। आगे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए शेष कार्य को कई दिन में 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति, एम के बारे में जानना चाहता है ना जी, कितना व्यक्ति नहीं कितना अतिरिक्त व्यक्ति। तो पहले देखते हैं व्यक्तियों की संख्या आएगा यहाँ से, कै गो 3 गो कार्य ना, 1/4 कार्य में से 1 को कर लिया गया था तो कै गो कार्य बचा। चलिए काट छाट कीजिए जल्दी जल्दी, 1 0 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलिए कटेगा। 2 5 10, 8 से 60 बार में कटेगा ना, कितना हो गया एम का वैल्यू, एम एकम एम का वैल्यू कितना हो गया 60 5 300 तिहाई
ये क्या आया 900, आपके पास ये है 480 व्यक्ति प्रतिदिन इतना करते हुए चौथाई कार्य करते प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कई आदमी चाहिए? बोलिए 900 आदमी चाहिए। लेकिन क्या पूछ रहे कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियोजित करना चाहिए? पहले से कई आदमी खट रहा था 480, तो देख लीजिए अतिरिक्त कई आदमी चाहिए आपको? 400। मामला समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। तो इन सारे चीजों को देख करके चलना होता है, यूं ही नहीं हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलना भैया। आ गया? ध्यान से उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आप जरूर बनाएंगे घर से। n प्लस 18 व्यक्ति है, n प्लस 18 व्यक्ति है। कई दिन? 20 दिन में कितना घंटा? 7.5 घंटा काम करते, 48% काम पूरा किया। 48% का मतलब क्या होता है? 4% 1/25, तो कितना हो जाएगा? 12 बटा, माने 25 को अगर काम था तो कई को ही काम कर लिया लोग? बोलिए 12 को। अब वही चीज आगे कह रहा है n प्लस 12 व्यक्ति जब कीजिएगा तो शेष कार्य कई दिन में? 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कई घंटे काम कर रहा है देखो तो? जब 25 को में से 12 को काम कर लेता तो यहाँ कई को काम हो रहा है? क्या यहां से n का वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे? बोलिए। हंसते हंसते निकाल देंगे ना? चलिए बताना पड़ेगा तो बोलिए। फोन डिस्चार्ज हो गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो चलिए ध्यान से कर लीजिएगा ना बुआ। 0.5 हटा के बटा में क्या कर लीजिए आप? 10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। काटे वाला है तो काट लीजिए, पहले गुना में, सब गुने में है। 1 0 से 1 0 आप दशमलव से दशमलव काट सकते थे कि नहीं काट सकते थे? बोलिए काट सकते थे। चलिए बाकी 10 से 1 0 से 1 0 काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से आगे क्या होने वाला? क्या कुछ दिक्कत है क्या? बोलो। क्या हंस रहे हो भाई? तेरे पचे 65। इसके बाद क्या है यहाँ पे? 3 से 4 बार में या 3 से ही 25 बार में कटेगा। आगे 25 में n से कीजिएगा तो 25n नहीं, 25 भी है, एक यहाँ पे 2 भी है। 5 से काट लीजिए सर, 5 25 क्या होगा? 5 गुना 10 ना? 10 में n से कीजिएगा तो 10n होगा ना? चलिए पहले इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, पहले हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत? चलिए 4 जाके यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, क्या दिक्कत है? 4 तिहाई 12 होगा ना? यहाँ 5 गुना तो 10n, अब वहां कई n, तो कई n हो जाएगा? 2n हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 में 18 से कीजिएगा तो 180, 180। अब वहां 12 में 12 से कीजिएगा तो 180 और 100, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 होगा ना जी? तो दूसरे कई बार में है? देख लीजिएगा अपना डिफरेंट कैलकुलेशन, 18 दिन हो जाएगा। देखते रहना हो क्लास चल रहा है कि बंद हो गया। एक और करा देंगे, 1 2 जगह पर जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर मामला खत्म। ध्यान से जी, इन लोगों के एक समूह के परियोजना पर काम किया। उन्होंने 10 दिनों के लिए प्रतिदिन 7 घंटे काम करके परियोजना 35% पूरा किया। समझ में आ जाएगा? अरे समझ में आया ना? 35% का फ्रैक्शन, 5% 1/20, 35% 7/20, माने अगर 20 को कार्य था परियोजना में तो कै को कर लिया लोग? 7 को किया लोग। कै घंटा काम किया था लोग? n लोग थे ना? अरे भैया कै गो लोग थे? n गो लोग थे। कै दिन काम किया? 10 दिन। कै घंटा? 35% माने 7 माने 20 को काम में से 7 को काम वो लोग कर लिया। यही मामला है क्या? आगे इसके बाद 10 लोग समूह में कै लोग? 10 लोग छोड़ दिए। पहले n लोग थे तब कितना हो गया? n माइनस, अरे भाई 10 लोग छोड़ा ना रे काम। आइए आगे, शेष लोगों ने कै दिन में कै घंटा? शेष परियोजना
तो जब 20 गो में से 7 गो परियोजना पर काम हो गए तो कै गो परियोजना हो जाएगा? कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी भी 8% है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। 133 हो गया। एक और उम्मीद है क्वेश्चन बताना पड़ेगा। हाँ जी, चलिए अब वो टाइप हो गया, वो टाइप भी आपका खत्म। अब ये टाइप बताते हैं, यहां से आपका मामला खत्म हो जाएगा, 140 बन जाएगा। ध्यान से, एक छात्रावास में 35 छात्रों के लिए 27 दिनों का भोजन उपलब्ध है। वही एमडीएच ही लगेगा। कै गो विद्यार्थी है? 35 गो छात्र का कै दिन का भोजन उपलब्ध है जी? आगे, यह 45 विद्यार्थियों के लिए कितना दिन तक चलेगा? समझ में आया कि नहीं? आ गया? आइए देखते कै दिन चलेगा। 9 × 5 = 45 और 9 5 × 70 की कै दिन तक चलेगा भोजन? बोलो। 20 नंबर दिन तक चलेगा सर जी। ध्यान से पुकारे। 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों के भोजन का भंडारा है। 315 पुरुष के लिए 48 दिन का। क्या कर रहा है? 45 और पुरुष शामिल हो गए। कै गो था पहले से? कितना हो गया पुरुष? 360। तो वही भोजन का भंडारा कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? बन जाएगा? (136) क्या बाबू? आगे, सेना के एक परिवार में 500 क्या है? सिविल, अच्छा, सेना के एक शिविर में 500 सैनिक छात्रों काहे हंसत बारो? ध्यान से, सेना के एक शिविर में 500 सैनिक छात्रों के लिए 25 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था है। 500 सैनिक छात्र के लिए कई दिन का भोजन का व्यवस्था था? यदि पहले दिन ही 125 छात्र सेना परिवार में और शामिल हो गए, कितना? 125 गो और ही शामिल हो गए, तो 500 से कितना हो गया बुआ? 625 गो छात्र होगा ना जी? तो यह भोजन कितने दिनों तक चलेगा? बन जाएगा? आगे 137 नंबर। हाँ, ये फिर अब एक मामला यहाँ पे है, इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। यही मैं कब से कह रहा हूँ कि गया तो गया कहाँ, आखिरी चल रहा है क्वेश्चन। ध्यान से, एक किले में 160 आदमी के लिए 94 दिन का भोजन था। 160 आदमी के लिए, लेकिन एक बात कह दिया 10 दिनों के बाद। कई दिनों के बाद? अब यहां सतर्क हो जाना ही नहीं कि 160 आदमी 94 दिन का, फिर ये 10 दिन जाएगा कहाँ? ठीक है, समझना। आगे क्या कर रहा है? 20 लोग किले छोड़ कर चले गए। समान उपभोग दर से भोजन कितने समय चलेगा? ध्यान से, 160 आदमी के लिए कई दिन का भोजन था? 10 दिन के बाद। कई दिन के बाद? एक मतलब 10 दिन तक कैले है। 160 आदमी का 94 दिन का भोजन था, 10 दिन तक का तो भोजन हो गया। तो इस 160 आदमी का कई दिन का और भोजन बचल होगा? क्या 84 दिन का होगा? आगे, अब ये 10 दिन का मामला समझ में आया कि नहीं? तो 160 आदमी का कई दिन का भोजन रह गया है? बोलो। 84 दिनों का। आगे 10 दिन के बाद क्या होगा? 20 लोग छोड़ गए ना किला को। 160 आदमी में से 20 लोग चला गया तो किला में कई लोग बच गया? समान उपभोक्ता के दर से कितना दिन तक भोजन? 10 से 10 खत्म। 14 छक तो 16 छक कहाँ है? 96। अरे कुछ बुझात है? अरे कुछ बुझात है? बोलिए यस सर। यस सर। ध्यान से, किसी किले में 400 व्यक्ति के लिए 60 दिन खाद्य सामग्री है। 60 दिन की। 400 व्यक्ति का कई दिन का? लेकिन 35 दिन बाद
मामला समझ में आ गया कि अगर मतलब है कि सर 400 व्यक्ति जो थे ना 60 दिन का खाना था, लेकिन 35 दिन बाद मतलब 35 दिन ये लोग कर चुका है, तो 60 में से 35 का कै दिन का भोजन ये लोग का बचल होगा? आगे कह रहे 100 और व्यक्ति आ गए, पहले 400 थे ना, अब कितना हो गया? 500 व्यक्ति हो गए, और 500 व्यक्ति हुए, पूछ रहा है कितना दिन तक चलेगा? बन जाएगा, घर से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? चलिए बताना पड़ेगा कैसे आया। आए? अरे भैया 100 को और आदमी आया था तो 500 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 25 चौक 100, तो 5 से 20 बार में कट गया। क्या बाबू? क्या बाबू? बोले बोले जल्दी, होगा कि नहीं होगा? एक भोजनालय क्या कह रहा है वो क्वेश्चन? 8, 15, 6% होगा। ध्यान से, एक किले में 44 दिन के लिए, हाँ भागत चलत है वो, ध्यान से बुआ, एक किले में 44 दिन के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। कितना सैनिक के लिए था जी? कई दिनों का? 31 दिन बाद, माने 31 दिन तक ये लोग भोजन कर लिया। 44 दिन के भोजन में से 31 दिन का भोजन कर लिया, कई दिन का बच गया? हमको ऐसा लगता है 13 दिन का भोजन बच गया इन लोगों का। आगे 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया, इनमें से 240 को सैनिक छोड़ दिया, कै को बचा जी? 520 को सैनिक बचा। 520 सैनिक से सैनिक के लिए भोजन कितना दिन का है बच्चल खोचल, वह जानना चाहता है। 10 से कैसे कटेगा? 13 के 52, और 4 से कै बार में? 19 बार में। डी का वैल्यू मजा आया आज पढ़ने में? आए बोलो, क्या क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो? मजा? अच्छा वो मजा सोच रहे हो, मैंगो फ्रूटी? अच्छा जी, वो फ्रूटी चाहिए। चल देख यहाँ 2400 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, कोई दिक्कत? अब देख लेना थोड़ा सा इसमें ध्यान से, प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन कितना भोजन कर रहे हैं? 750 ग्राम। ध्यान रखना 43 दिनों के बाद, एक मतलब 2400 सैनिक के 60 दिन का खाना था ना, बोलिए, अब 43 दिन के बाद, मैंने 43 दिन तक तो कर लिया लोग, तो कितना बच गया? 17 दिनों का भोजन बच गया, बचा ना? आई लोग कितना ग्राम प्रतिदिन भोजन कर रहा है लोग? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी। आगे 900 सैनिकों के शिविर से बाहर निकल जाते हैं, 900 सैनिक जो है शिविर से बाहर चल गए, 2400 में से 900 चल गया, कितना बच गया बुआ? 1500 सर जी सैनिक बच गया। अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिनों तक रहता है? यदि प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन, ये लोग हर एक सैनिक कितना कर रहा है लोग, कै दिन तक चलेगा? यही जानना चाहता है क्या? बोल भैया, 10 से 10, 20 से 20, कट्टा पिट्टी मचा दो जल्दी से। 17 पचे 85, 5 से 15 बार में, 3 पचे